हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप पीएचपी में कुकीज़ को सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कुकीज़ होती क्या है। कुकीज़ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, हम किसी वेबसाइट पर जब भी जाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ डेटा वो मेंटेन करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं youtube.com पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि अभी क्या दिखा रहा है, ट्राइड सर्च टू गेटिंग स्टार्टेड। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कोई रिकॉर्ड यूट्यूब के पास अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नोट 360 और मैं यहाँ इंटर करता हूँ और यहाँ पे कोई एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर लिया, अब यूट्यूब को पता चलेगा कि हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे ब्राउज़र से ये डेटा लेके जाएगा सर्वर पे, उसके हिसाब से फिर रिकमेंड करेगा। अब ये डेटा हमारा ब्राउज़र में ही स्टोर है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप फिर से youtube.com पे जाते हो तो ये देखो, इससे रिकमेंडेड चीज़ें आपको दिखने लगेंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च की है। अब उसके बिहाफ पे यूट्यूब मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके के कंटेंट आप देख सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ कुकीज़ डेटा में जाता हूँ और मैनेज डेटा में जाता हूँ और मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ दोनों को और ओके कर देता हूँ। और इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो फिर से यहाँ पे आ गया ट्राई सर्च टू गेट स्टार्टेड। अब ये जो यहाँ दिखा रहा है, ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो चीज़ सर्च की थी, जो क्वेरी सर्च की थी, वो हमारे यूट्यूब के सर्वर पे गई। फिर वहाँ से यूट्यूब ने उस क्वेरी के हिसाब से एनालाइज करके हमें कंटेंट सजेस्ट किया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कुकीज़ काम करता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे आप पीएचपी में कुकीज़ बना सकते हो अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन के लिए। अब चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे कुकीज़ को सेट किया जाता है। अब जैसे कि हम लोग को अगर कुकीज़ क्रिएट करना है पीएचपी में, तो आपको यहाँ पे कुकीज़ क्रिएट करने के लिए एक सेट कुकीज़ करके फंक्शन होता है, उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप सेट कुकीज़ फंक्शन जब कॉल करोगे, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी हैं। अब चलिए मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेम मतलब जैसे होता है आप कुकीज़ का नाम क्या सेट करना चाहते हो। जैसे मैं एक कुकीज़ बनाता हूँ हिस्ट्री नाम से, तो अब क्या होगा, ये हमारी जो हिस्ट्री है, वो जैसे जो हम लोग सर्च क्वेरीज वगैरह लिख रहे थे, वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। हिस्ट्री नाम के जो कुकीज़ का वेरिएबल होगा उसमें सेव हो जाएगी। वैल्यू मतलब जो भी आप हिस्ट्री में डेटा स्टोर करना चाहते हो उसको आप यहाँ स्टोर कर सकते हो। लाइक आप जेसन में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। सिंपली आप इसको वैल्यू को आप वेरिएबल समझ सकते हो। जैसे अगर मैं कोई डेटा यहाँ वैल्यू में डाल देता हूँ, जैसे वैल्यू हमारा कोई डेटा है, अब यहाँ मेरा किसी वेरिएबल से आ रहा है, जैसे सर्च वेरिएबल से आ रहा है, जो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, सर्च इनपुट दे रहा हूँ, वो वेरिएबल में मतलब वैल्यू में हमारा स्टोर हो रहा है और वही हमारा कुकीज़ में सेट हो जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप वैल्यू का यूज़ कहाँ करते हैं। एक्सपायरी मतलब कुकीज़ आपकी कितने दिन में एक्सपायर होगी, उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। आप चाहे यहाँ पे कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे या कुछ महीनों या कुछ साल तक का भी यहाँ पे एक्सपायरी टाइम आप यहाँ पे रख सकते हो। पाथ मतलब किसी फोल्डर का पाथ अगर आपको देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। डोमेन मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट की मल्टीपल सब डोमेन्स बन रखी हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म चला रहे हो सेम डोमेन पे, तो आप मल्टीपल सब डोमेन जो क्रिएट करते हो तो उसमें जो कुकीज़ सेट होती है, तो आप यहाँ से उसका मतलब डोमेन का नाम भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो कि इस डोमेन के लिए ये वैलिड है, ताकि उसमें भी मतलब ये कुकीज़ सेट हो जाएगी। सिक्योर का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आप अपने ब्राउजर साइट से सर्वर साइट पे जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो सिक्योर है कि नहीं। लाइक HTTPS का यूज़ करा है कि HTTP का यूज़ करा है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। HTTP ओनली मतलब कि अगर आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ HTTP में है, लाइक आप HTTPS नेटवर्क का नहीं यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे HTTP ओनली लगा सकते हो। अब हमने कुकीज़ को क्रिएट कर लिया है, अब हमको उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा। एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे डॉलर कुकीज़ लिखना है और बीच में कुकीज़ का नाम पास कर देना है। जैसे कि हमने ऊपर जो कुकीज़ का नाम बनाया था वो हिस्ट्री नाम से बनाया था, तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री को इस तरह से इसको पास कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ डॉलर हिस्ट्री नाम से, और अगर मुझे इसमें कुकीज़ का डेटा स्टोर करना जो कि हमारे ब्राउज़र में सेव है, तो यहाँ मैं डॉलर लगाऊंगा, अंडरस्कोर लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कुकीज़ कुकी, फिर इसके अंदर मैं हिस्ट्री को पास कर दूंगा क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो नाम हमारे कुकीज़ का वो हिस्ट्री ही है। तो आप सिंपली यहाँ पे पास करके इसको क्लोज कर दोगे। यहाँ पे डबल कोट में होता है, ऐसे डबल कोट में होता है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे आप कुकीज़ को डिलीट कर सकते हो। आपने बनाना सीख लिया, व्यू करना सीख लिया, आप डिलीट भी करना होगा। आप डिलीट करना बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक सेट कुकीज़ नाम का जो मैंने आपको फंक्शन ऊपर बताया था, आपको सिंपली वही फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे सिंपली आपको कुकीज़ का नाम देना है। अब जैसे हिस्ट्री नाम से हमारी कुकीज़ थी, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री डाल दूंगा और यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूंगा। जो वैल्यू वाला वहाँ पे ऊपर मैंने आपको क्रिएट में बताया था वैसे ही ये होता है, बस यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है और यहाँ पे टाइम सेट करना पड़ता है। टाइम यहाँ पे आप बेसिकली 0 सेट करोगे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे आपको डिलीट करना है। पाथ मतलब जैसे कि जो आपके फोल्डर का पाथ मैंने ऊपर बताया था वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे आप इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक cookie.php करके फाइल बना ली है और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है PHP सर्वर करके। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा PHP फाइल को रन करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। अब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो चीज़ें यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। अब चलिए इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सिंपली आप यहाँ पे PHP ओपन और PHP क्लोज लिखिए। अब कुकीज़ क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सेट कुकीज़ नाम के फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सिंपली लिखिए सेट कुकी, फिर उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसको क्लोज कर देना है। अब इसको क्लोज करने के बाद जिसके अंदर आपको कुकीज़ का नाम सेट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ, नेम नाम से ही डाल देता हूँ, जैसे हमारा नेम नाम से यहाँ पे कुकी है। और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं हर्ष नाम से एक मतलब डेटा लिख लेता हूँ इसके अंदर, ताकि हमारा जो हर्ष है वो नेम नाम के कुकी में स्टोर हो जाए। अब इसमें मैं कॉमा लगाता हूँ। अब इसका टाइमिंग मैं सेट कर देता हूँ, लाइक ये कुकी कितने टाइम तक यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे मैं टाइमिंग फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ प्लस लगाऊंगा। जैसे कि हमारा जो टाइम यहाँ पे सेट होता है वो बेसिकली सेकंड्स में होता है। जैसे कि हमें 1 घंटे के लिए यहाँ सेट करना है तो 3600 सेकंड्स में मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ 1 घंटे के लिए सेट करता हूँ 3600 और यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, जैसे किस पाथ के लिए आप कुकीज़ को सेट कर रहे हो। अब जैसे आपके मल्टीपल डायरेक्टरीज़ हैं आपके वेबसाइट पे, तो आप मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के लिए भी कुकीज़ को सेट कर सकते हो। अब जैसे मैं सेम डायरेक्टरी के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लैश लगा दूंगा तो हमारी सेम डायरेक्टरी के लिए ये कुकीज़ सेट हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने रन किया तो ये हमारी कुकीज़ इस पर सेट हो गई, लेकिन हमें दिखेगी नहीं। अब कैसे दिखेगी वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, नहीं इसको चलिए मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ऐसे कमेंट हो गया। अब कुकीज़ हमारी ब्राउज़र में सेट है, लेकिन मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के लिए मैंने आपको बताया डॉलर लगाएंगे, अंडरस्कोर कुकीज़, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हम कुकीज़ का नाम देंगे, जैसे हमारी नेम नाम से कुकीज़ है, और इसको क्लोज़ करेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज़ किया तो आप यहाँ पे एको लगा दो, आगे ही हम लोग एको लगा देते हैं। तो उससे क्या हमारा डेटा जो है जो नेम नाम के कुकीज़ में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हमने इसको कमेंट कर रखा है, इस कुकीज़ को सेट करने के ऑप्शन को हमने कमेंट कर रखा है, लेकिन तब भी हमारा डेटा यहाँ आ रहा है। और अगर मैं इसी सेम URL को कॉपी करूँ और यहाँ इनकॉग्निटो मोड में आ जाऊँ और सेम URL को पेस्ट करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ आप देखिए आ रहा है कि हमने डेटा यहाँ सेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ जब भी आप डेटा को सेट कर लोगे एक बार, तो उसके बाद आप यहाँ पे 1 घंटे तक जैसे ही टाइमिंग आप सेट करोगे कुकीज़ की, यहाँ पे वो डेटा रहेगा। अब चलिए मैं आपको इसके एक्सपायरी टाइम भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैं इनेबल करता हूँ और इसका टाइम मैं 30 सेकेंड कर देता हूँ, 10 सेकेंड कर देते हैं। 10 सेकेंड के लिए डेटा हमारा रहेगा, फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो डेटा आ गया। जल्दी इसको कमेंट कर देते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए डेटा हमारा है। जैसे ही हमारा यहाँ 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा डेटा चला जाएगा। अब जैसे हमारा 10 सेकंड कंप्लीट हो चुका होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा एक एरर आ गया। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे कुकीज़ को सेट कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको कुकीज़ को मॉडिफाई करना है, डेटा चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। आप बेसिकली यहाँ पे जो डेटा आपने लिख रखा है, सिंपली यही चीज़ आपको लिखना है, सेट कुकीज़ ही लिखना है। आपको टाइमिंग भी सेम रखना है, यहाँ पे बस डेटा बदल देना है। आप जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहो, जैसे हर्ष 2 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश किया तो ये हर्ष 2 आ गया, यानी कि हमारा कुकीज़ का डेटा दोबारा ऐसे यहाँ पे सेट हो गया है। तो ये तो बात हो गई कैसे डेटा को आप सेट कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अभी डिलीट के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लो आपका किसी वेरिएबल में डेटा है, तो उसको आप कैसे सेट कर सकते हो वो देख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, डॉलर डेटा। अगर डेटा को आपको यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करने आता है, तो आप यहाँ पे एरे के डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। चलिए मैं आपको एरे के डेटा को भी अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। अब जैसे पहले समझ लेते हैं, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल के डेटा को यहाँ पे स्टोर करना है। जैसे मैं हेलो नाम का डेटा यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया। हेलो यहाँ सही लिख देते हैं और इस डेटा वाले वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सिंपली। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेटा को यहाँ पास कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हेलो आ गया। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल में डेटा है तो उसको सेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में जो हिस्ट्री वाला डेटा बताया था, वो एक एरे फॉर्मेट में यहाँ सर्वर पे जा रहा है। अब वो डेटा कैसे यहाँ स्टोर किया जा रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एरे में डेटा यहाँ स्टोर करता हूँ, इसको सेम रहने देते हैं। अगर आपको नहीं पता एरे कैसे बनाते हैं तो आप पिछला वीडियो हमारा चेकआउट कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हेलो यहाँ डाल देते हैं, यहाँ फिर ओके डाल देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जैसे डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा जेसन इनकोड करके, डॉलर डेटा ही मैं रख लेता हूँ। आप वेरिएबल चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं डालूंगा जेसन इनकोड फंक्शन। अब यहाँ पे मैं डेटा को पास कर दूंगा डॉलर डेटा और इसको क्लोज कर दूंगा।
तो ये देखिए हमारा जेसन का डेटा यहाँ जो है स्टोर हो गया डेटा वाले वेरिएबल में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा डेटा जो है जो एरे में था उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमने स्टोर कर दिया। अगर आपको इसको दोबारा प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एको का भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप उसको एरे में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो जेसन डिकोड नाम के फंक्शन का यूज़ करके। ये तो बात होगी कैसे आप कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे उसमें एरे को स्टोर कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे वेरिएबल के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगर मान लीजिए सेम डोमेन के लिए हमको सेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ता है, जो भी पाथ आप रखना चाहो तो आप सिंपली यहाँ पे डोमेन का नाम पास कर सकते हो। जैसे कि हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, तो आप यहाँ सिंपली जिस वेबसाइट का नाम जो भी आपके वेबसाइट का नाम होगा आप सिंपली यहाँ पास कर दोगे तो उसी वेबसाइट के लिए ये हमारा जो जैसे डेटा है वो सेट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे localhost.com कर देता हूँ और हमारा कोई सब डोमेन है, अगर मुझे सब डोमेन के लिए सेट करना है तो यहाँ पे मैं जैसे auth करके अगर बना देता हूँ auth.localhost.com तो हमारा सिर्फ इसी सब डोमेन के लिए ये कुकीज़ हमारा सेट होगा। ये तो बात होगी डोमेन की। अगर मैं सिक्योर को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तब क्या होगा, जो भी हमारा जो ब्राउज़र का जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट और HTML CSS जो भी यूज़ करते हैं उससे हम लोग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे जावा स्क्रिप्ट से हम लोग जो कुकीज़ का डेटा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिक्योर को ट्रू कर देते हो तो उस केस में आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको PHP का यूज़ करना पड़ेगा, जेंगो का यूज़ करना पड़ेगा या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा उस कुकीज़ के डेटा को रीड करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। फिर उसके बाद आप HTTPS कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रू कर दो, अगर आप यहाँ पे HTTP यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे फॉल्स कर दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा रखना चाहते हो, कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कुकीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। अब मान लो मुझे इस कुकीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट कुकी, यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे कुकीज़ का नाम देना पड़ेगा, जैसे नेम नाम से हमारी कुकीज़ थी वो नाम देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल ब्रैकेट बनाएंगे, यानी कि इम्पैटिव ब्रैकेट बनाएंगे, यानी कि कुकीज़ को आप खाली कर रहे हो, सिंपली इसको करो। फिर आप यहाँ पे लिखो टाइम फंक्शन कॉल करो, माइनस करो 3600 कर दो। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली कॉमा लगाना है, फिर डायरेक्टरी या पाथ का नाम देना है, जिस पाथ के लिए आपने कुकीज़ यहाँ पे सेट की थी उस पाथ का नाम देना है और सिंपली आपको क्लोज कर देना है। अभी चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दोबारा इसको रन करते हैं। एक बार मैंने रन किया, ये देखिए हमारा कुकीज़ सेट हो गया और इसको मैं अब ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट किया, इसको ऑन करते हैं पहले, तो आप यहाँ पे देखोगे अभी हमारा कुकीज़ सेट है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा कुकीज़ जो है अनसेट हो गया। तो कुछ इस प्रकार आप PHP में कुकीज़ को सेट कर सकते हो, कुकीज़ क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।